जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो डियर, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट 7 डेज़। अचानक से क्या होने वाला है इस हफ्ते आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली में सडनली क्या होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसा आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम आपको ऑप्शन में क्या देंगे? डोर्स, दरवाजे। और ये जो दरवाजे हैं ना, ये कोई मामूली दरवाजे नहीं है, समझ रहे हैं? एक नॉर्मल डोर नहीं है, ये स्पिरिचुअल डोर है। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो भी हो वो अच्छा ही हो और ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाएं। इसके लिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक दरवाज़ा चूज़ करिए। एक दरवाज़ा चूज़ करिए और उसके बाद आप देखिए कि इस हफ्ते अचानक से क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है? और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो मैच ना हो तो थोड़ी सी समझदारी भी दिखाना, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। समझ रहे हैं? आप जब भी इसे देखेंगे ना, उससे आने वाले एक हफ्ते के लिए आपसे मैच होगी डेफिनेटली। और इसमें हम आपको गॉड गाइडेंस भी दे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंजेलिक गाइडेंस क्या होगी। ठीक है? तो चलिए आप पाइल चूज़ कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस डोर को, इस दरवाजे को। तो चलिए अब खोल कर देखते हैं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड। क्या होने वाला है अचानक से जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए। चलिए जल्दी से पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए, उसके बाद ही हम बताएंगे। दे दी रिश्वत। रिश्वत में आपको प्रॉमिस करना होगा कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और उस मुसीबत का, उस प्रॉब्लम का डटकर सामना करेंगे। यही है हमारी रिश्वत। ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिन्होंने किसी बिजनेस में, किसी चीज़ में काफ़ी इन्वेस्ट किया था अपना पैसा, और बहुत समय से आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था किसी भी चीज़ में। अब आप सोचिए कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। हमें तो लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसमें उन्होंने बहुत कुछ, मतलब बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और उन्हें अब तक नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहा था। उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया, जितना टाइम दिया, जितनी शिद्दत से उसे स्टार्ट किया था, बट उन्हें उतना पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था उसमें। तो डियर, अचानक से आपको उसी बिजनेस में एक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कुछ ऑनलाइन वर्क करते हो, समझ रहे हैं? उसमें आपने अपना पैसा प्लस टाइम दोनों इन्वेस्ट किया है, बहुत मेहनत की है। कुछ ऑनलाइन आप यूट्यूबर हो, आप इंस्टा पे कुछ करते हो, रील्स बनाते हो और आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत की है बट रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम दिया है, समझ रहे हैं? अब पैसा तो इन्वेस्ट होता ही है, पढ़ाई लिखाई में पैसे तो खर्च होते ही हैं। तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है और आप चाहते हैं कि उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले आपको। तो जिस चीज़ में भी आपने इन्वेस्ट किया है, हम नहीं जानते, ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको उसमें एक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी इन्हीं 7 दिनों के अंदर। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उम्मीद ही छोड़ दी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने कोई इंटरव्यू दिया है
जॉब के लिए या फिर कहीं कोई फॉर्म भरा है तो उससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके मिलते ही आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, जैसे कि ज़मीन से सीधे आसमान पे पहुंच जाएंगे आप। अब हमें नहीं पता, हो सकता है कि आप लॉटरी वगैरह लगाते हो या फिर आप कोई बेट लगाते हो, बस आपको सडनली ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपने शायद अब उम्मीद छोड़ दी है, ये हमें साफ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग थक गए हैं क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, थक गए हैं तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि उम्मीद मत छोड़िए, इन्हीं 7 दिनों के अंदर अचानक से आपको उसमें एक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, अचानक से आपको एक गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी। और यही है वो अनएक्सपेक्टेड जो इन 7 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हम बताएं, आप कहीं अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। जी हाँ, कहीं घूमने जा सकते हैं। अचानक से तैयारी बन सकती है, अचानक से कोई लंबी यात्रा की, और आप वहाँ जा सकते हैं। आप वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करेंगे। स्पेशली हमें यहाँ पर उनके लिए नज़र आ रहा है, जैसे सिस्टर्स कहीं जाना चाहती हैं ना, या फिर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहते हैं। स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है कि अगर वो कहीं जाना चाहती थी तो अचानक से उनकी तैयारी बन जाएगी कि वो जा सकेंगी। आप कहेंगे कि फैमिली परमिशन नहीं दे रही बहुत समय से, तो फैमिली ही आपको परमिशन देगी कि आप जा सकेंगे, और ये सब कुछ अचानक से होगा। आपके घर में कोई कार्यक्रम, कोई पार्टी, कोई शादी या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी जिससे पूरी फैमिली काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप लोग। या फिर आप अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड के साथ आप किसी पिकनिक पे या फिर कहीं आसपास घूमने जा सकते हैं, किसी पार्क में। हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत बिजी रहते हों, आपको वक्त ना देते हों, आपको टाइम ना देते हों। आपका मन करता है कि आप भी अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने जाएं, थोड़ा इन्जॉय करें, और वो कभी भी इस बात के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन वो अचानक से आपको बोल सकते हैं कि चलो घूमने चलते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने जा सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो अचानक से आप कहीं घूमने जाएंगे पार्क में, और वहाँ पर आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। किसी ऐसे अजनबी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। या तो आप उसे जानते हैं अच्छी तरह से, अगर नहीं जानते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद बहुत अच्छी सी जान पहचान बनने वाली है। ये भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, ये समझ लीजिए। देखिए, इस हफ्ते आपके करियर के लिए ना सब कुछ बहुत बेस्ट है, ये समझ लीजिए। आप जो भी एक्शन लेंगे ना वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेशली ये वीक ना, आप इतना समझ लीजिए, किसी भी तरह से आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इस हफ्ते जो भी समस्याएं थी ना आपकी लाइफ में, जो आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही थी, आप स्टडी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपकी ग्रोथ रुकी पड़ी थी, तो इस हफ्ते अचानक से ही जैसे कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, इतना समझ लीजिए। जो भी समस्याएं अब तक आ रही थी ना, जिनकी वजह से आपका काम रुक रहा था, होता है ना कि कभी कभी सब कुछ बनते बनते बिगड़ जाता है। हाँ, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमने अपने नेक्स्ट चैनल स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग पे आज एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो अपलोड किया है, आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है। उसमें हमने ये बताया है कि कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास कोई दैवी शक्ति है या फिर कोई प्रेत शक्ति है। समझ रहे हैं? उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद हमें कमेंट में बताइए। अगर आपके साथ वो सब कुछ हो रहा है तो उसके हिसाब से आप कमेंट करिए और हम आपको रेमेडीज़ बताएंगे कि उन चीज़ों से आप कैसे निकलें, अपने परिवार को कैसे बचाएं और ख़ुद को कैसे बचाएं। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज हमने कम्युनिटी में उसका लिंक अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। समझ रहे हैं? अब हमने ये बात क्यों बताई यहाँ पे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के आसपास कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लाइक बनता बनता काम बिगाड़ देती हैं। नेगेटिव सोल्स हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो जैसे कि काम बस बनने वाला होता है और पता चला कि पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया।
तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो समझ लीजिए कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिलेंगी और आप में से बहुत सारे लोगों को कोई न्यू ऑफ़र मिलेगा। तो ये वीक स्पेशली करियर से रिलेटेड बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, आप इतना समझ लीजिए। स्टेबिलिटी 100% मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लाइक आपको लगता है कि बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, कुछ ऐसा है जिससे आप भाग भी नहीं सकते, आप मर रहे हैं, आपका दम घुट रहा है, बट आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अपने बारे में सोच नहीं पा रही हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि किसी की फैमिली बहुत बड़ी हो और कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा हो और सबकी परवाह ही वो उसे अकेले करनी पड़ती है, तो परेशान हो जाता है ना कि यार मैं क्या क्या करूँ, मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऐसी किसी द्वंद्व की स्थिति में अगर आप फंसे थे, हो सकता है कि आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब उन्हें उनके करियर में सक्सेस मिले, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत पैसे भी लगा रहे हैं और आप उन्हें कहीं भेजना चाहते हैं बाहर, या फिर उनका कहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं, कुछ उनके लिए आप सोच रहे हैं, या फिर उनकी शादी के लिए आप चिंतित हैं। तो इस हफ्ते कुछ अचानक से ऐसा होगा जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि अभी आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में है बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन इस हफ्ते आपको एक क्लियरिटी मिलेगी और आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्वतंत्रता इस हफ्ते मिलने वाली है, आपको चैन की सांस मिलने वाली है। अब हम बताएं, जैसे कि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आप अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं और आपको अपने पेरेंट्स की बहुत चिंता रहती है, आप काफ़ी परेशान हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब जो चाहे आप कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपने कुछ ऐसा डिवाइन को सरेंडर किया है, तो इसी हफ्ते आपको उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। या तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है, या तो आपके बच्चों के लिए रिश्ता आ सकता है, बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ सकता है। और एक बात हम बताएं, अगर ऐसा है कि आप उनकी जॉब को लेकर चिंतित हैं, उनके करियर को लेकर चिंतित हैं, तो करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपके बच्चों की ग्रोथ रुकी पड़ी थी, वो अपने करियर में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे जहां तक आप उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते कुछ अनएक्सपेक्टेड अचानक से होगा, जिससे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं 80% उनका समाधान होते हुए आप खुद भी देखेंगे, ये समझ लीजिए। एक बात और बताएं हम आपको, जो लोग ना लाइक आप पेरेंट्स हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स से परेशान हैं, देखो दोनों तरह की बातें होती हैं। कभी कभी बच्चे आज के हिसाब से बहुत कुछ सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं तुम्हें ये नहीं करना, ये करना है। जैसे हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं आपको। आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं बट वो आपको समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है ना ऐसा। तो डियर, इस हफ्ते आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे और आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप उस काम को कर सकेंगे जिसके लिए आप रुके पड़े हैं। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की इजाज़त के बिना नहीं कर सकते थे, तो आप वो कर सकेंगे। एक बात और, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं आपकी बात, वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो इस हफ्ते अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। ट्राई ज़रूर करना, समझ रहे हैं। एक बार गायत्री मंत्र का जाप करना और बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपनी बात उनके सामने रखना। अगर वो अब तक आपकी बात नहीं मान रहे थे, तो इस हफ्ते ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा। आप खुद सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल हो गया, मतलब उन्होंने कैसे हाँ कर दी। तो आप एक बार करके देखिए, हमने जो कहा है गायत्री मंत्र बोलकर और बात करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में काफ़ी बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है हमें। जैसे कि लाइफ में सब कुछ बहुत इम्बैलेंस है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, या तो वो दिन रात प्यार में ही लगे रहेंगे,
करियर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, फैमिली को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और या तो प्यार को छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, दिन रात करियर में बिजी रहेंगे। अगर वो घर आए और फैमिली में माँ ने, पिता ने पूछ लिया बेटा क्या हुआ, तो बिल्कुल ऐसे चिल्लाकर बात करेंगे जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा किला पलट कर आए हैं ये। हाँ, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहें हम, क्योंकि ऐसे लोगों को ना ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं पता होता। स्पेशली कुछ हस्बैंड या वाइफ होते हैं जो जॉब करते हैं, तो वो कभी कभी तो दिन रात बिल्कुल प्यार दिखाने लगेंगे, बहुत परवाह दिखाने लगेंगे, और अचानक फिर उन्हें कोई पता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है कि घर में मेरे क्या चल रहा है, मेरे बच्चों में क्या दिक्कत है, मेरी वाइफ कैसी है, मेरे हस्बैंड कैसे हैं। बिल्कुल मतलब कि सब कुछ इम्बैलेंस होता है। जो भी करेंगे इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हफ्ते भर की छुट्टी। तो जितने लोगों के घर में ये सब कुछ हो रहा था ना, तो उसमें आपको एक बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। ये समझ लीजिए, हस्बैंड वाइफ के दरमियान काफ़ी प्यार बढ़ने वाला है, आपके रिश्तों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, समझ रहे हैं। और जितने लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से, हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो इस हफ्ते आपको फ्रीडम मिलने के फुल चांस है। हाँ, फ्रीडम मिलने के फुल चांस है। और कहीं ना कहीं जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था, हो सकता है कि सब लोग मना कर रहे थे कि अरे हमने पहले ही कहा था कि इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तुम पागल हो, तुमने फालतू इतने पैसे बर्बाद कर दिए, टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन इस हफ्ते ईश्वर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। आपका विश्वास इस हफ्ते जीतेगा और आप उन्हें दिखा सकेंगे कि देखो मैंने जो कहा था वो हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके विश्वास की जीत होगी इस हफ्ते, समझ रहे हैं। जितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पेशली थर्ड आई चक्रा पे जितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इस हफ्ते उनकी थर्ड आई चक्रा पे कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए उन्हें मिलेगा। आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है बहुत सारे लोगों का। जैसे कि अभी फालतू की चीज़ों में कुछ लोग इंटरेस्टेड है ना, इस हफ्ते बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए हम देख रहे हैं। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली, वो है बेबी कंसीव होने की इस हफ्ते। अनएक्सपेक्टेड है ये। अब हम ये नहीं कह सकते कि आपको बेबी कंसीव होगा, आपके बच्चों को बेबी कंसीव होगा। कहीं ना कहीं से आपको इस बात की गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि हमारे घर नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। अब ये चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके बच्चे हों, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसी गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी, ये समझ लीजिए। एक बड़ी बात और, इस हफ्ते ना आप ग्लो करने वाले हैं, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगने वाले हैं, ये समझ लीजिए। कहीं ना कहीं इस हफ्ते बहुत सारे लोगों की ब्यूटी निखरने वाली है। अगर आप अपने फेस के लिए, अपने हेयर्स के लिए कुछ कर रहे थे ना, तो आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर जितने प्रेमी हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो हम आपको बताएं, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ से, आपके पार्टनर से आपका लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं, वो भी सरप्राइज़ देने आ सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल आपके लिए, इतना समझ लीजिए। और आपको डेट पर ले जा सकते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल आपके लिए। अब देखिए, पाइल नंबर 1 में ना लव रीडिंग नहीं थी ज़्यादा, करियर से रिलेटेड थी, फैमिली से रिलेटेड थी, समझ रहे हैं। लेकिन इधर जो भी है सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और हम आपको इतना कहेंगे कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को किसी न्यू पर्सन का प्रपोज़ल मिल सकता है, तो इस हफ्ते आप उसे एक्सेप्ट कर लेना। कुछ लोगों को किसी न्यू पर्सन का मिल सकता है, तो कुछ लोगों की लाइफ में उनके एक्स पार्टनर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो तो उन्हें माफ़ ज़रूर कर देना, क्योंकि उन्होंने बहुत होप लगाई हुई है, बहुत उम्मीद लगाई हुई है। आप एक दिव्य आत्मा है और आप उन्हें माफ़ कर देंगे, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर देना, समझ रहे हैं। क्योंकि
जितनी भी स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं, प्योर सोल्स होती हैं, डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, तो वो अपने मन में किसी के लिए घृणा भाव नहीं रखती हैं। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। दूसरा, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि डियर, आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, वो सब इस हफ्ते रिमूव होंगी और स्पिरिचुअल सोल्स का जितने भी स्पिरिट्स हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो, कुछ चमत्कार हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आप एक चेंज चाहते हैं तो डियर, ये वीक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और सब कुछ अचानक से होगा, जैसा कि आपने सोचा भी नहीं है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस डोर को और आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है इस हफ्ते, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, जो कि आपने सोचा भी नहीं है। तो देखिए, इधर दुख भी है और सुख भी है, प्लस गॉड गाइडेंस भी है। जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि रीडिंग पूरी देखिए। हम कभी रिक्वेस्ट करते नहीं हैं, लेकिन इधर जैसे कार्ड्स आए हैं ना, उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए आप पहले से अलर्ट रहें। होगा तो सही, होगा तो सही, बहुत सारे लोगों के साथ होगा, लेकिन अगर आपके पास एंजेलिक गाइडेंस होगी तो कितना बेहतर होगा आपके लिए। कुछ लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या तो किसी से मिलने, और या तो आपने जैसे कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है अपनी किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर आपने किसी फ्रेंड्स के साथ, या किसी के भी साथ आपने कुछ स्टार्ट किया है, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, एक कंडीशन ये, और एक ये कि या तो आप किसी से प्यार करते हैं और आप उससे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और आप कहीं जाना चाहते हैं, उससे मिलने जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो डियर, आप वहाँ जाएंगे और आपका बहुत बुरी तरह से दिल टूटेगा। काफ़ी कलह क्लेश होने के चांस हैं, स्पेशली जिन लोगों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आजकल ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आपको कहते हैं हम आपको जॉब दिला देंगे, आप यहाँ पर आ जाइए, हमने आपका फॉर्म भर दिया है, आप इतने पैसे दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं ना, जिन एजेंट्स के चक्कर में फंस के बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी भी बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे एजेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं, जॉब के लिए, या फिर आपने किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस हफ्ते आपको धोखा मिलने वाला है। जी हाँ, इस हफ्ते आपको बहुत बुरी तरह से धोखा मिलने वाला है, और ये एक सोची समझी प्लानिंग है, सोची समझी साजिश है। मतलब कि एक प्री प्लान है ये। अब पहले से ही सोचा गया था कि आपको ऐसे ऐसे फंसाया जाएगा, आपको ऐसे ऐसे बुलाया जाएगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो इस हफ्ते आपको बहुत बुरी तरह से झटका लगने वाला है और आप बहुत बुरी तरह से रोने वाले हैं। स्पेशली हमें करियर के लिए लग रहा है, कुछ लोग होते हैं ना जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जिन्हें लगता है कि हम रातों रात अमीर बन जाएं। बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग होंगे जो लाइफ में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते, जो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं रख सकते। हम आपको बताएं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो कोई न्यू शॉप स्टार्ट करेंगे और उन्हें लगेगा कि 2-4 दिन में ही बस मेरी दुकान पे भीड़ लग जाए, मेरे शोरूम पे भीड़ लग जाए। मैंने कोई नया चैनल स्टार्ट किया है और रातों रात उसमें लाखों सब्सक्राइबर हो जाएं, उसे लाखों लोग देखने लगे। भाई पेशेंस रखना होगा।
हर चीज़ समय के साथ होती है। कभी कभी कुछ लोगों की किस्मत उनका साथ दे देती है, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव ऊर्जा का सपोर्ट होता है जिससे उनकी ज़िंदगी सडनली ही बदल जाती है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करिए। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन सही समय रहते हुए। शॉर्टकट के चक्कर में ज़िंदगी भर के लिए जेल की हवा खानी पड़े, ये तो बेकार है ना। यहाँ पर पता है, यहाँ पर हम काफ़ी दंगे फसाद होते हुए देख रहे हैं, स्पेशली करियर से रिलेटेड झगड़े होंगे। अब देखो, आप में से जितने लोगों ने भी कुछ ऑनलाइन स्टार्ट किया है, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में या कुछ भी, झगड़े होने के फुल चांस है। प्लस ये समझ लीजिए कि किसी का नकाब, किसी का मुखौटा उतरने वाला है, और इसमें से बहुत सारे लोगों के कुछ अपने शामिल हैं इसमें। हाँ, और बात इतनी बढ़ जाएगी कि कोर्ट तक ये बात जाएगी, केस भी बनेगा अच्छा खासा, समझ रहे हैं। और सब कुछ सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मैं किधर जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। आपका इतना दिमाग खराब होने वाला है कि हम आपको बता नहीं सकते। अब पता है, अब यहाँ पर यही होता है कि बिना सोचे समझे एक्शन लेना। चलिए, जितने लोगों ने कुछ ऑनलाइन स्टार्ट किया है, अगर हमारी ये बात जितने लोगों से भी मैच हुई है, वैसे तो जर्नल रीडिंग है लेकिन एनर्जी झूठ नहीं बोलेगी। प्लीज़ हमें कमेंट में नीचे बताइए कि आपने कुछ ऐसा किया है और इस हफ्ते आप कहीं जाने वाले हैं, स्पेशली करियर से रिलेटेड। हम उनकी बात करते हैं जो किसी के प्यार में अंधे हैं, पागल हैं, और उन्हें लगता है कि वो जो इंसान उन्हें बुला रहा है वो बहुत प्यार के लिए बुला रहा है, प्यार देने के लिए बुला रहा है। तो जी नहीं, वो आपको अच्छी खासी प्लानिंग करके बुला रहा है, धोखा देने के लिए बुला रहा है, ब्लैकमेल करेगा वो आपको, समझ रहे हैं। आपका दिल टूटने वाला है। कहीं ना कहीं उस पर्सन को आपसे कोई प्यार नहीं है। अगर कोई आपको बुला रहा है, उससे आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको मिलने के लिए बुला रहा है, तो वो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करता है, और वो इस हफ्ते आपको चीट करने वाला है। बहुत सारे लोगों का मुखौटा उतरने वाला है इस हफ्ते। आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है, दिल टूटने वाला है, और आप, जैसे कि होता है ना कि न घर के रहे न घाट के, इस स्थिति में आकर खड़े होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग द्वंद्व की स्थिति में, कन्फ्यूज़न की स्थिति में कि किधर जाऊं, अब तो कुछ भी नहीं रहा, लाइक सब कुछ खो चुका है। इस स्थिति में आप में से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे की रीडिंग जो है वो लव रीडिंग है। आप उसके लिए बने रहें। सबसे पहले हम इनको गॉड गाइडेंस दे देते हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, लाइक पुलिस केस बनता है, कोर्ट तक बात पहुंचती है, तो बिल्कुल स्ट्रांग होकर स्टैंड लेना, अपनी आवाज़ में एक सच्चाई रखना, दिल से सोचना, और बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, ये मेरा कोई नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। आंखें बंद करके प्रेयर करना, रिलीज़ करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और सच्चाई का साथ देना। ये मत सोचना कि मैं पीछे हट जाऊं, इसमें क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ही एक्शन नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आपका साथ कैसे देंगे। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो इनर वॉइस है, वो उसी वक्त आपको गाइडेंस देगी, समझ रहे हैं। और अपनी गाइडेंस को सुनना, उसके हिसाब से आप एक्शन लेना। आंखें बंद करके एक बार ईश्वर से प्रे करना कि प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाइए। आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं होंगी जो कि आपका सपोर्ट करेंगी, और आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको रास्ता दिखाएंगी, समझ रहे हैं। क्योंकि डियर, आप एक पॉजिटिव सोल हैं, लेकिन आप कैसे फंस गए इन चक्करों में, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपकी जो थर्ड आई है वो ऑलरेडी एक्टिव है, समझ रहे हैं, ऑलरेडी एक्टिव है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको साफ नज़र आ रही है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसका आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इस वजह से जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है किसी काम के लिए कि ये मत करो या फिर ये करो, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। आत्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, और आत्मा को आदि अंत अनंत का सबका पता होता है, ध्यान रखना, समझ रहे हैं।
अगर आपका ये रिश्ता है, हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते थे, आपने उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था, समर्पित कर दिया था, आपने उन्हें लाइक अपना भगवान सा मान लिया था, ठीक है। और अब आपको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, शायद आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरा कुछ नहीं बचा। तो उसके लिए भी एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि हर एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग भी होती है। किसी भी चीज़ का अंत कभी नहीं हो सकता, एक आरंभ होता है, एक अच्छी हैप्पी न्यू बिगिनिंग होगी आपकी, अच्छे से शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की इसके बाद, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ होना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, और हो जाए तो ही बेहतर है। अब देखिए, इस साइकिल को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं, इस साइकिल को आपको फेस करना पड़ेगा, और ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका इल्यूज़न टूटेगा, इसी से आपका इल्यूज़न टूटेगा, आपका भ्रम टूटेगा। कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत भ्रमित किए जा रहे हैं, तो ये भ्रम टूटना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको वार्निंग दे रहे हैं कि दोबारा ऐसे किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना ही अपने कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। आज के टाइम पे कितना फ्रॉड हो रहा है, हम आपको क्या बताएं, आप सब खुद इतने पढ़े लिखे हैं, खुद समझदार हैं। ऑनलाइन किसी के चक्कर में मत पड़िए। किसी भी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो उसकी जानकारी ऐसे इंसान से लीजिए जिसको उसकी नॉलेज है, पर किसी के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। इस टाइम पे लोगों की नीयत दो दो पैसों के लिए गिर जाती है, ये समझ लीजिए। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं बस पेशेंस बना के रखना, अपने अंदर धैर्य बना के रखना, सही समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनकी जो बेचारे प्रेम रोगी हैं। चलिए, अभी तक हमने आपको कड़वी नीम खिलाई, हाँ, मिर्च खिलाई, चलिए मुँह खोलिए, आपको मिठाई खिलाते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो रीडिंग है अब वो हम आपको बताएंगे। कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत समय से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, और उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कोई न्यू पर्सन है, हो सकता है वो आपको फूल देना चाहता है, इस हफ्ते वो आपको प्रपोज करने वाला है, बिना बताए वो आपसे मिलने आने वाला है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आ जाए आपकी लाइफ में। और अगर आप सिंगल हैं तो ये समझ लीजिए कि इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि आपके सपनों का राजकुमार या फिर आपके सपनों की राजकुमारी इस हफ्ते आपको मिलने वाली है। और इस हफ्ते आपके रोमांस का दरवाज़ा खुलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में खुशियों का दरवाज़ा खुलने वाला है, प्यार का दरवाज़ा खुलने वाला है। जिस प्यार के लिए, जिस लॉयल्टी के लिए आप अब तक तरसे हैं ना, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, और इनकी जो एज है वो है 30+ नहीं है, और 30 से कम ही है, 25+ हो सकती है। और अगर 30+ है ना, तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं। हो सकता है कि जिम वगैरह करती हों और इन्होंने बिल्कुल अपने आप को टिप टॉप करके रखा हुआ है। इनके हाथ में टैटू बना हो सकता है, स्पेशली अगर ये मेल पर्सन है तो। और इन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद है, इन्हें रेड रोज़ बहुत पसंद हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आपको 1111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि भाई गुलाब मिलने वाला है आपको। हाँ, किसी का प्यार भरा उपहार मिलने वाला है आपको। और पता है, आप डिज़र्व करते हैं, आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत समझदार हैं, और लाइक आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। और आपकी लाइफ में जो आ रहा है ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, बस आपके जितना समझदार नहीं है, थोड़ा सा पॉजेसिव है ये, समझ रहे हैं, जो इस हफ्ते आपकी लाइफ में आने वाला है। आप देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो भी, और अगर आप किसी पर्सन को जानते हैं जो आपका क्रश है, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से इजहार करे, तो वो आने वाला है। पता है इसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही हैं। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें
तेरे साथ ढल रही हैं। थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफ़र, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। ये फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, ये फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। और एक गुड न्यूज़ है उनके लिए जो सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि वो आपको समझता नहीं है, प्यार नहीं देता है या फिर प्यार नहीं देती है, बुद्धू है बुद्धू वो। उनसे आपका एक इमोशनली कनेक्शन है, आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन वो आपको छोड़कर चला गया है। हाँ, वो आपको छोड़कर चला गया है। तो इस हफ्ते वो भी आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के एक्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। जिस वजह से इतने लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो लड़ाई झगड़े इस हफ्ते ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी आपकी याद आ रही है। हाँ, उनका कॉल भी आ सकता है, उनका मैसेज भी आ सकता है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। कहीं आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं। कुछ रोमांटिक बातें हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान। और एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि भाई माफ़ कर देना, है ना, माफ़ कर देना, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ना। पिछली बातों को वहीं भूल जाना, उन बातों को लेकर टोंट मत कसते रहना। आपको पता है आज के टाइम पे इतने रिश्ते क्यों ख़राब हो जाते हैं? हम पास्ट से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, बस टोंट मारते रहते। तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। बस इसी वजह से, इन टॉन्ट्स के चक्कर में लोग पास्ट में ही रह जाते। पास्ट की बीती बातें हम जब फ्यूचर में ले जाते हैं ना, तो हम कभी फ्यूचर में जीते ही नहीं हैं। बस हमारा पास्ट, और इस वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़, अगर आपके साथ कुछ ऐसा है और अगर आपके पार्टनर आते हैं तो उन्हें माफ़ कर देना। पास्ट की बातें पास्ट में छोड़कर फ्यूचर में आगे बढ़ जाना, ठीक है? तो अनएक्सपेक्टेड ये होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस डोर को, इस दरवाजे को। तो चलिए अब खोल कर देखिए कि क्या है इस दरवाजे के पीछे इस हफ्ते के लिए, जो कि अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। खोलें दरवाज़ा, पक्का? लेकिन पहले आपको रिश्वत देनी होगी हमें। चलो पहले रिश्वत दे दो हमें। दे दी? थैंक यू सो मच। रिश्वत का मतलब होता है आपकी प्यारी सी पॉजिटिव सी स्माइल और उसके साथ एक प्रॉमिस कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। देखिए डियर, पहले ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, कौन सा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, चक्र हीलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही तो है। सब कुछ यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है ना, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। एक बात हम बता दें, इधर 70% ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग है। जी हाँ, ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग है। जितने लोगों की फैमिली में शादी के लिए बात मान नहीं रहे थे ना फैमिली वाले, आप किसी को पसंद करते हैं और आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे।
नहीं कर रहे थे, और आप मैनिफेस्टेशन करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, ईश्वर से प्रार्थनाएं करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो गए थे, प्यार परिवार में फंस के रह गए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ये सिचुएशन आपके साथ हो रही थी या फिर आपके पार्टनर के साथ हो रही थी? तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि आपकी या फिर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने वाली है। जी हाँ, और आप में से बहुत सारे लोगों के घर में लाइक कोई पार्टी होने वाली है, या फिर किसी की शादी पक्की होने वाली है, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी होने वाली है जिसमें पूरी फैमिली साथ मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं? और बहुत हैप्पीनेस होने वाली है, बहुत खुशियाँ, बहुत नाच गाना, सब कुछ होने वाला है इस हफ्ते। और अगर आपके घर में नहीं है तो आप कहीं बाहर जाएंगे जहाँ पर आपको आपके दोस्तों से मिलना होगा, जिससे आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे। दूसरा, क्या ही बताएं, आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के लिए स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है, हमें लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि फैमिली आपकी मान जाएगी और आपकी फैमिली कहेगी कि ठीक है, तुम शादी कर सकते हो अपने पसंद के पर्सन से, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तुम्हारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। और आप स्ट्रांगली एक्शन लेंगे अपने पर्सन के लिए, या फिर आपके पर्सन एक्शन लेंगे स्ट्रांगली आपके लिए, और उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है और वो आपसे मिलने आएंगे। मतलब कि यहाँ पर शादी की बात पक्की होने वाली है, बारात आने जाने की बात पक्की होने वाली है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि जितने लोग भी सेपरेशन की स्थिति में हैं अपने ट्विन से या फिर किसी और से भी आपका झगड़ा हुआ है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई फ्रेंड हो बहुत पुराना, कोई भी जिसने आपको हर्ट किया था, लाइक पास्ट में दिल दुखाया था आपका, समझ रहे हैं? तो उसे अचानक ही बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा और वो आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है इसी हफ्ते। उसे गिल्ट होगा, बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, उसे लगेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत अफसोस होगा, उसे अंदर से सुकून नहीं मिलेगा, तो वो आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। और ये आपके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड है, सब अचानक से होगा, ये समझ लीजिए। आप सोचेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा, ये इंसान माफ़ी मांगेगा, ये इंसान झुकेगा। ये तो वाकई चमत्कार हो गया, ये तो वाकई अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन एंजल्स पता आपसे क्या कहना चाहते हैं? माफ़ कर देना। आपको पता है, अब डिवाइन फेमिनाइन है, हो सकता है कि आपके काउंटर पार्ट हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, आपका दिल दुखाया है। लेकिन अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा। पास्ट से एक अनुभव ले लीजिए, लेकिन पास्ट का पिटारा लेकर ज़िंदगी भर आगे मत बढ़िए, समझ रहे हैं? क्योंकि अब उसे गलतियों का एहसास हो चुका है, तो इस हफ्ते तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है। और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक प्रेम के रास्ते पर हैं, प्रेम के मार्ग पर हैं, जहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ पर जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो उसकी भी हीलिंग होती है और हमारी भी हीलिंग होती है। फॉरगिवनेस की पावर को तो जानते हैं ना आप। एक फॉरगिवनेस, दूसरा ग्रैटिट्यूड, अगर ये आपकी ज़िंदगी में है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि माफ़ कर देना, अपना बड़ा दिल दिखाना। ऐसे पास्ट को लेकर गुस्सा मत रहना, नाराज़ मत रहना। क्योंकि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जो प्रेम से भरा हुआ है, जो अध्यात्म से भरा हुआ है। और पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? प्रेम ही आपकी पहचान है। आप जो कमिटमेंट देते हैं ना, आप जो वचन देते हैं ना, वो आपकी पहचान है। और आप जो लोगों को अनकंडीशनली लव करते हैं, ये आपकी पहचान है। तो फिर उसमें ईर्ष्या कहाँ से आ गई, उसमें घृणा कहाँ से आ गई, उसमें बदला लेने की भावना कहाँ से आ गई? बताइए। आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं ना, आप उनके भक्त हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, बहुत सारे लोग जीसस को बहुत मानते हैं, बहुत सारे लोग मरियम को बहुत मानते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, आपके जो स्पिरिट गाइडर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, बट आप इग्नोर कर रहे हैं।
वो आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं वहाँ पर किसी के लिए भी मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। उसे माफ़ करके उसके साथ या फिर अकेले ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। धरती गोल गोल है। इस धरती पर आप हमेशा नहीं बने रहेंगे, लेकिन आप जो प्यार दे देते हैं, आप जो माफ़ी दे देते हैं, इतना दिल दुखाने के बाद भी जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो उससे पता है, उससे आपका दिल और भी बड़ा हो जाता है और आपको और भी सुकून मिल जाता है। इतना सीरियस मत लीजिए कि किसी से ऐसी दुश्मनी निभाएं, आप ऐसी दुश्मनी बना लें कि नहीं मैं तो ज़िंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, शक्ल नहीं देखूंगा, माफ़ नहीं करूंगा। ये कोई भी हो, हम ये नहीं कहते स्पेशली कि ट्विन अपने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, हम हर किसी के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी से भी आपका झगड़ा हुआ है, किसी से भी इस टाइम पर आप नाराज़ हैं, तो अभी इसी वक्त उसे माफ़ कर दीजिए। और जब वो आपसे सॉरी बोलने आएगा ना, तब तो आप तुरंत माफ़ कर देना। हो सके तो गले से लगा लेना कि नहीं मैंने तो कब का माफ़ कर दिया था। पता है वो कितना खुश होगा आपसे, हम बता नहीं सकते। तो डियर, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों का इस हफ्ते यूनियन होते हुए देख रहे हैं। आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी, जो झगड़े लगे हुए थे, जो फैमिली इशू था, वो कहीं ना कहीं हम उसे ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि फैमिली कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, फैमिली तो बहुत नेगेटिव है, फैमिली कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। ईश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, पता है ना आपको। तो यहाँ पर ये चांद तारे सब बाराती होंगे, हाँ, और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के फेरे लेने वाले हैं, ये समझ लीजिए। कहीं ना कहीं फैमिली खुद ही आप दोनों की शादी कराने के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री होते हुए नज़र आ रही है। आपकी बहुत पुरानी विश है, हमें पता है, बहुत पुरानी विश है जो कहीं ना कहीं एंजल्स पूरी कर रहे हैं। आपने होप छोड़ दी थी, आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन डियर ऐसा होगा। ईश्वर ने आपके रास्ते के जितने भी कांटे थे ना, सब निकाल दिए हैं और आपका जो रास्ता है ना, बिल्कुल क्लीन है। अब आप आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं अपने प्यार के साथ। लेकिन हाँ, हमें बताना मत भूलना कि कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि इतनी पॉजिटिव कार्ड्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत खुशी मिल रही है हमें। एक सॉन्ग सुनाए आपको इस हफ्ते जो होने वाला है उसके हिसाब से। हमें पता है आप प्यार बहुत करते हैं उससे, बहुत करते हैं, बस ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं अपने बुद्धू से, मस्कुलाइन से। आप बहुत प्यार करते हैं, बस ऊपर से नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उसे माफ़ नहीं करना, वो बहुत बुरी है, वो बहुत बुरा है, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी जान है, हम इतना जानते हैं और ये आप भी जानते हैं। आप चाहे इस बात को कितना भी नकारें, कितना भी नकारें, लेकिन आप उसे बहुत प्यार करते हैं। और जब वो आ जाएगा ना, कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही माफ़ कर देंगी, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी नहीं है, बहुत समझदार हैं आप। और कहीं ना कहीं आपने इतने समय से जो पेशेंस बना के रखा था, इतने समय से जो आपने इंतज़ार किया है, जो धैर्य रखा है, कहीं ना कहीं उसी की तो जीत हो रही है। हाँ, हम सॉन्ग सुनाने वाले थे ना, चलिए आंखें बंद करिए, उसके बाद ही सुनाएंगे। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। ये फीलिंग्स नज़र आ रही है हमें, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को हम बता दें कि इस हफ्ते अचानक से आपको कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी पावर, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। समझ रहे हैं?
कहीं जाने से रिलेटेड है, वहाँ आप जाएंगे। इस हफ्ते अचानक से आपका जाना हो सकता है और उसमें आपकी सक्सेस तय है, आपको सक्सेस मिलनी तय है, समझ लीजिए। ये आपकी बहुत पुरानी विश है, आपकी विश है जो पूरी हो रही है। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपके ऑफिस में जितने भी लोग हैं ना, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्लस आपकी प्रमोशन हो सकती है, ये समझ लीजिए। आपके काम को देखते हुए आपको अप्रिशिएट करने के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस थोड़ा सा कम है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से और आपको लग रहा था कि पता नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो इस हफ्ते आपको पता चलेगा कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। इस हफ्ते आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में, कहीं ना कहीं 50% प्रॉब्लम्स ईश्वर खत्म करेंगे इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से। परिवार में आप में से बहुत सारे लोगों को आपकी फैमिली के लोग समझते नहीं हैं, आपकी बात नहीं समझते हैं, आपको नकारा समझते हैं। इस हफ्ते आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, प्लस उनका प्यार मिलेगा, जिससे आपका जो आत्मविश्वास मर गया है ना, स्पेशली परिवार को लेकर कि आप कुछ भी करेंगे पर आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा। आपका आत्मविश्वास फिर से जागने वाला है आपकी फैमिली को लेकर कि हाँ, परिवार परिवार ही होता है, अपने तो अपने होते हैं। इस हफ्ते आपको आपके परिवार की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग इस हफ्ते कहीं जाने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं और वहाँ जाकर उन्हें सक्सेस मिलेगी। कोई लंबी सी यात्रा है जहाँ पर ये समझ लीजिए कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। मतलब कि इस हफ्ते काफ़ी लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, इस हफ्ते लोग आपको जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग। तो डियर, भाग्य आपका साथ दे रहा है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। बस आप भी यूं ही मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी हिम्मत देने वाले हैं ईश्वर इस हफ्ते। अगर आपका करियर को लेकर आत्मविश्वास टूट गया है, मर गया है, आपको लगता है कि कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता, आप हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, लोग आपको समझते नहीं हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो डियर, इस हफ्ते आपकी इस शिकायत को ईश्वर दूर करेंगे। बस आप अपने मन में अच्छी बातें, अच्छी भावनाएं, अच्छी धारणाएं बना के रखिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में वैसा होता है। सुना है ना आपने? तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें बिल्कुल भी। 2 चीज़ें याद रखनी है ज़िंदगी में हमेशा, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस। ग्रैटिट्यूड उस हर चीज़ के लिए जो ईश्वर ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करिए और किसी के लिए भी मन में घृणा मत रखिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, वही माफ़ कर पाता है। टुच्चे दिल वाले, छोटी सोच वाले लोग कभी किसी को माफ़ नहीं करते। बड़ा दिल दिखाइए और माफ़ कर दीजिए। मन में किसी के लिए कोई जहर मत रखिए, कोई गंदगी मत रखिए, अपने मन को बिल्कुल निर्मल रखिए, शुद्ध रखिए। बाकी वो क्या सोचता है वो जाने, ठीक है। और आप जैसे लोगों का ही साथ हमेशा पॉजिटिव स्पिरिट्स, पॉजिटिव आत्माएं, एंजल्स, स्पिरिट गाइडर देते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।